आपको लग रहा होगा कि हम कोई जंगल का सैर तो नहीं कर रहे हैं, कोई जंगल सफारी की यात्रा पर तो नहीं हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। हम किसी जंगल की यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस वक्त में धनबाद जिला कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पार्टी दफ्तर इस वक्त में झाड़ जंगल में ही तब्दील हो गया है। यकीन नहीं हो तो तस्वीरें देख लीजिए, सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये कभी धनबाद जिला कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था। पिछले 11 वर्ष से जिला परिषद के द्वारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ताला लटक रहा है और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 2011 में धनबाद के कई प्रतिष्ठान जो जिला परिषद की ज़मीन और उसके मकान में चल रही थी, उसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान चले थे और उसी दरमियान में यहाँ भी सील किए गए थे। अब देखिए, इस कार्यालय को भी सील किया गया था, अभी भी सील आपको नज़र आ रही होगी। और इस पार्टी दफ्तर के अंदर में नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी की तस्वीर नज़र आ रही होगी, जो अब धीरे धीरे विस्मृत हो रही है। धीरे धीरे वो दीवार पे जो बने हुए कलाकृति है वो भी समाप्त हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 29 मार्च 1979 को किया था। और अभी इस कार्यालय की हाल आप देख लीजिए। ठीक बगल में, इस कार्यालय के ठीक बगल में मजदूरों का मंदिर कह सकते हैं, इंटा का दफ्तर, वो भी पिछले 11 साल से बंद पड़ा है। इस कार्यालय के अंदर आप देखिए, यहाँ पे भी ये पूरे 3 मंजिला भवन जो है वो सामने देखिए बंद पड़ा हुआ है और घास जो है यहाँ पे देखिए उग आए हैं। इसी में जिला कांग्रेस और एनएसयूआई का दोनों का दफ्तर यहाँ चलता था, लेकिन ये अब बंद पड़ा है। और क्यों बंद पड़ा है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो विवाद हुआ था वो विवाद मालिकाना को लेकर हुआ, यानी इस संपत्ति पर जिला परिषद की अधिकार है या फिर जिला कांग्रेस का है। इसी विवाद को लेकर ये मामला कोर्ट में गया, ये मामला हाई कोर्ट में गया और अभी तक ये विचाराधीन है। टाइटल को लेकर पहले झगड़ा हुआ था, बाद में ये टाइटल से मामला टिनांट की बात आई कि भाई कांग्रेस तो किराएदार थी और कांग्रेस का जो तर्क है उसका कहना था कि हमें तो बिहार सरकार ने ये ज़मीन अलॉट किया था और ये जो ज़मीन अलॉटेड ज़मीन है उस ज़मीन में हम किराए बतौर चुका रहे थे। तो विवाद तो इस बात का था ही नहीं कि मालिकाना किसका होना चाहिए। मालिकाना जिला परिषद का होते हुए भी हम इसके किराएदार थे और हम उसका, चूँकि ट्रस्ट के माध्यम से ये संस्थान चल रही थी, तो हम कोई व्यवसाय भी नहीं कर रहे हैं और अतिक्रमण भी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का ये तर्क है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम कोई अतिक्रमणकारी थे ही नहीं, बावजूद उस वक्त में प्रशासन ने हमें अतिक्रमणकारी बताया और हमारी संपत्ति को सील कर दिया। लेकिन सील कर दिया वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि सील करने के बाद कांग्रेस के लोगों ने क्या किया। जो हाल इस वक्त में पूरे देश में कांग्रेस का है, वही हाल इस वक्त में धनबाद जिला कांग्रेस का है। कहेंगे बहुत कुछ, करेंगे कुछ भी नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े नेता आए, मंत्री आए, आश्वासन दिए कि हम इस कांग्रेस कार्यालय को खुलवा कर रहेंगे, लेकिन खुलवा न सके। अब ये कह भी नहीं रहे कि हमसे नहीं हो पाएगा, माफ करना भाई। कार्यकर्ता लगातार आक्रोशित हो रहे हैं, वो लगातार सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। ये हाल तब है जब कांग्रेस जिला कार्यालय खुलवाने की जिम्मेवारी यहाँ के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने हाथों में लिया और कांग्रेस कोटे में ही पंचायती राज मंत्री आलमगीर साहब हैं, जो अपने ऊपर जिम्मेवारी लिए थे कि इस कार्यालय को खुलवा देंगे। लेकिन अब हाल ये रहा है कि पंचायती राज मंत्री डर के मारे धनबाद आना भी मुनासिब नहीं समझते कि कार्यकर्ता उन्हें कहीं सवाल न पूछ दे
कि कार्यालय क्यों नहीं खुल पाया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र बाबू कह रहे हैं कि अब मंत्री जी को भी आने से इस इलाके से परहेज है। PIL का आदेश था, एक्चुअली वो एनक्रोचर के लिए था कि जो सरकारी ज़मीन पे अपना ज़मीन, अपना दफ्तर, अपना घर बना लिए हैं, उसके लिए वो आदेश था कि वैसे लोगों को हटाया जाए। आप तो टिनेंट थे, आप तो किराया दे रहे थे। लेकिन हम लोग वी आर नॉट एनक्रोचर, हम लोग अलॉटी हैं। और बिहार सरकार आज नहीं, 1960 में 1 बीघा 10 कट्ठा ज़मीन जिला कांग्रेस कमेटी को दिया है। तो हम लोग पहले भी उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ रिट पिटीशन फाइल था, वो पेंडिंग था। लेकिन जब हम ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम जी से बात किया और इस बात को उठाया, तो उन्होंने कहा कि मैटर सब जुडिस है, हमारे सेक्रेटरी बोल रही हैं कि विथड्रॉवल होगा केस तभी कुछ हम कर सकते हैं। तो विथड्रॉल तो आपने किया? तो हम लोग विथड्रॉल भी कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण विकास विभाग से कोई हमको फ्रूटफुल आदेश या किसी तरह का निर्देश TDC को नहीं आया। तब हम लोग जिला के सारे कांग्रेसी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस ऑफिस खुले। लेकिन आपके कर्जकर्ताओं में तो रोष है, आपके कर्जकर्ताओं में काफ़ी कर्जकर्ताओं में रोष है। हम ये कहें कि कुछ मंत्री तो लगता है कि इसी डर से कि लोग घेरेंगे, लोग पूछेंगे, तो धनबाद आना भी लगता है बंद कर दिए हैं। तो हम लोग समझते हैं, वो बोलते नहीं हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि इसी कारण से कुछ लोगों का धनबाद आना भी छूट गया है। लेकिन आपको आज हम बता रहे हैं आपके माध्यम से सभी को कि इस बात को मैं पर्सनली 1 to 1 श्री राहुल गांधी जी को भी मैंने बताया एक मीटिंग में। वो मीटिंग AICC में ऑर्गेनाइज हुआ था केवल हिंदुस्तान के 30 चुनिंदा जिला अध्यक्षों का, और उसमें एक मैं भी था। और राहुल गांधी जी को भी मैं इस मैटर में बोला। आपने तो गिरिडीह में अविनाश पांडे जी को भी बताए थे पर्सनली? अविनाश पांडे जी को भी बताया, लेकिन अब हम लोग को लगता है कि फिर से, चूँकि मैं एक वकील भी हूँ और ये मेरा प्रोफेशन है, वकालत को छोड़ नहीं सकते हैं। वकालत को हम उसी तरह देखते हैं जिस तरह से चोली दामन का संबंध होता है, वही मेरा भी संबंध है। तो हम अब इसको उच्च न्यायालय में फिर से केस दायर करें, से हम दायर करेंगे और हमको उम्मीद है कि कांग्रेस ऑफिस माननीय उच्च न्यायालय के ही आदेश से हम खुलवाने में सफल होंगे। कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रविंद्र वर्मा का भी बयान सुन लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि स्थिति क्या हो गई है। कि आप ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के नस पर दुखती रग पे आपने उंगली रखा है। स्वाभाविक है, हर आदमी दुखी है और हम लोग जितना भी प्रयास हो सकता है, हम 2018 से आपको जानकारी होगा तो उस समय में कुलदीप चौधरी यहाँ के DDC हुआ करते थे। मैंने कुलदीप चौधरी को बाकायदे अपने लेटर लिख करके दिया था और ये भी मांग की थी कि भाई जिस तर्ज पे आपने यूनियन क्लब को खोला, सिटी स्टाइल को खोला, टेक्सटाइल मार्केट को खोला, उस ग्राउंड पे अब हमारे कांग्रेस कार्यालय को आप दें। उस समय उनके बाद वो कुछ दिन के बाद उनकी यहाँ से तबादला हो गया। उसके बाद शशि रंजन जी भी आए DDC, मैंने उनसे भी मिल करके वो लेटर बाकायदे, जो कि जिला परिषद के बोर्ड में ये स्वीकृत हुई थी कि जितने भी परिसंपत्तियाँ हैं उसको किराए पे दिया जा सकता है। उसमें कांग्रेस कार्यालय के भी नाम आया था। तो उस ग्राउंड पे भी हमने सारा जो बोर्ड का टॉपिक था उसको जो बोर्ड में पास हुआ था, स्वीकृति पत्र भी मैंने लगा करके दिया था। निश्चित हम कह सकते हैं कि रघुबर सरकार में ये हम लोग मलाल था कि भाई हमारी सरकार अनुकूल सरकार नहीं है। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि पूर्व में भी जब हमारी सरकार बनी थी तो ये भी मंत्रालय हमारे पार्टी के ही विधायक के पास ये विभाग था और आज भी ये विभाग हमारे ही पार्टी के मंत्री के पास में है। लेकिन अफसोस कि उस मंत्री को हम लोगों ने गुहार लगाई, विनती किया, उनके घर पे जाकर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कहा कि वो हमारा मंदिर है, सब कुछ हम लोग किनारे कर सकते हैं, लेकिन उस मंदिर का ताला खुलवा दीजिए। मंदिर गिरवी पड़ा रहेगा तो कार्यकर्ता खुश कैसे रहेगा, पुजारी कैसे खुश रहेगा? आप अरे मंदिर गिरवी होने के बाद जब भगवान ही का पूजा पाठ, अगर हम कह सकते हैं सनातनी परंपरा के हिसाब से, जब हमारा भगवान का ही पूजा पाठ नहीं होगा तो आम जनता का कल्याण कहाँ से हो सकता है। तो हम लोगों ने सभी दरवाजा को खटखटाया है। अभी हाल के दिनों में हमारे बड़े नेताओं ने भी बैठक की है। क्यों नहीं देते ये बड़े जो अभी नेता है, मंत्री, का क्यों नहीं देते कि हमसे हो नहीं पाएगा भाई, माफ़ करना?
देखिए, अब आप जिस बात को कुरेद रहे हैं हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप जब हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर ये कार्यालय आज बंद है तो किसी दूसरे के वजह से नहीं बंद है, हमारे कांग्रेस के तथाकथित वरिष्ठ नेताओं के वजह से बंद है क्योंकि हमने सुना है कि हमारे वैसे नेता मंत्री भी कहते हैं कि वो अपराधियों का अड्डा बन जाएगा, इस वजह से कार्यालय भी नहीं खुला। ये अफसोस हम लोगों को है कि हमारे नेता लोग भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल किए हैं पूर्व में। तो वैसा मंदिर जिसका शिलान्यास हम लोग जिसको महापुरुष और अपना धरोहर मानते हैं उसके द्वारा किया गया, लेकिन कांग्रेस के मंत्री अब इस रास्ता से आना छोड़ दिए। हमारे मंत्री, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री धनबाद नहीं घुसते, धनबाद से बाहर से गुजर जाते हैं, लेकिन कार्यालय नहीं खुलता। हम सभी लोगों का आश्वासन का घुट्टी मिला, चाहे वो हमारे एक समय में बादल जी मंत्री हैं उनको भी बोला गया, आज हमारे प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं वो तो बैठक भी किए, लेकिन बैठक का जब तक फलाफल नहीं आएगा तब तक उस बैठक का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता, सबका मांग है कि हमारा मंत्री खुले। ताला लटकना ये शर्मिंदगी है, बिल्कुल शर्मिंदगी का हम लोग कह सकते हैं कि हमारी ये फेलियर है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का ये फेलियर है कि कार्यालय नहीं खुलवा पाएंगे, तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हमने क्या किया। कांग्रेस के जो यूथ विंग है, यानी झारखंड यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिजीत राज, उनका भी बयान सुन लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। देखिए, कुछ कानूनन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग बात को रख रहे हैं। निश्चित तौर से सरकार हमारा है, जवाबदेही भी कार्यकर्ता के प्रति नेताओं का है, लेकिन एक बात सब बात के बाद है कि हम कांग्रेसी हैं। हम उड़नता के साथ अनलीगल तरीके से कार्यालय को नहीं खुलवा सकते हैं। 11 साल तो लंबा वक्त होता है ना? बिल्कुल लंबा वक्त होता है, लेकिन 11 साल में अभी अगर आप देखिएगा तो 2.5 वर्षों से हमारा सरकार है। तो ये 2.5 वर्षों में कई लोगों ने प्रयास किया, उसमें रविंदर वर्मा जी है जिन्होंने प्रयास किया, अशोक सिंह है जिन्होंने प्रयास किया, मनान मलिक वर्षों से केस को लड़ रहे हैं, ब्रजेंद्र बाबू केस को देख रहे हैं। तो सब कांग्रेसी इस चीज़ को लेकर चिंतित है, और हम लोग तो खुशनसीब हैं कि आप जैसे मीडिया के बंधु भी इस चीज़ को लेकर चिंतित है। बिल्कुल पीड़ा है, चूँकि वो हमारा पाठशाला है, वो हमारा मंदिर है, वो हमारा मस्जिद है, सब चीज़ हमारा धर्म से जुड़ा हुआ। देख लीजिए कि किराएदार होकर भाजपा का कार्यालय जो है किराए में चलता था, आज उसका 3 स्टार और 5 स्टार होटल की तरह उसका कार्यालय खुला हुआ है। भाजपा का तुलना हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भाजपा में लूट तंत्र है, भाजपा में गुंडागर्दी है, और भाजपा में सरकार का दुरुपयोग होता है, और दुरुपयोग करके डरा के धमका के ज़मीन लेना, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, वो स्तर कांग्रेस का नहीं है। इसलिए कांग्रेस अगर उस भाजपा से कंपेयर करेगी आर्थिक तंत्र में तो कांग्रेस का ही नहीं है। 70 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ कमाया ही नहीं, जो कमाया था वो भी सरकार का था, देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए तो कांग्रेस के कार्यालय जो पिछले 11 साल से बंद है, इस मुद्दे पर तो विरोधी भी चुटकी ले रहे हैं, और भाजपा विधायक राज सिन्हा तो चुटकी ले ही रहे। वो कह रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा उदाहरण क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए कि भाई अपना दफ्तर वो नहीं खुलवा सकते तो आम जनता का क्या काम करेंगे। विधायक राज सिन्हा का ही बयान सुन लीजिए। जिलाध्यक्ष खुद ही अपना सर्टिफिकेट अपने पार्टी को दे ही रहे हैं, तो उसमें हम उसमें कौन सा टिप्पणी करें। सब लोग जान रही है, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से ताला बंद हो गया है, परमानेंट ताला बंद होने जा रहा है पार्टी पर। तो भाई इस कांग्रेसी जो कार्यकर्ता या कांग्रेस के जो बड़े नेता अपने आप को जो दमखम करते हैं, तो फिर उनकी रसूख क्या रह गई। वो अपने सत्ता में रहते हुए भी जब पार्टी कार्यालय नहीं खुलवा सकते तो बाकी वो क्या काम करेंगे। देखिए क्या है, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, आज के दिन में कांग्रेस सोनिया हो गया, इटली वाला कांग्रेस है। तो इसलिए जितने पुराने आप देखिए, सुनील जाखड़ जी छोड़ दिए पार्टी, धीरे धीरे करके जो वास्तव में जो राष्ट्रभक्त कांग्रेसी हैं, जो उस कांग्रेस पार्टी को याद करते हैं, पुराने कांग्रेस पार्टी को, तो वो लोग का मुंह भंग हो गया है। तो अब तो कहा जा रहा है कि अभी जो कांग्रेसी है उसमें से वही टाइप के कांग्रेसी आ रहे हैं जिनको विधायक बनना है, सांसद बनना है, मेयर बनना है, मतलब वो पद की लालसा में ही वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या पार्टी में आ रहे हैं। ये तो इनका चाल चरित्र है ना, ये तो कोई नया तो है नहीं, ये नया है नहीं इनका। और इसलिए अब उनके अंदरूनी उनकी राजनीति क्या है, कैसे लोगों को पार्टी में ले रहे हैं या क्या है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने बोझ तले धीरे धीरे दब के, अपने भ्रष्टाचार के बोझ तले, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर
दूसरे नहीं, वो तो ये भी तर्क दे रहे हैं कि हमारे पास पैसा, इतना भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, हमारे पास अवैध कमाई का पैसा नहीं है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने इतने कम दिन में पूरे देश भर में पार्टी कार्यालय खोल दी, 3 स्टार और 5 स्टार होटल जैसा जो है धनबाद सहित पूरे झारखंड में। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ी। और हम लोग लगातार, अभी आपने देखा हमारी पार्टी ने माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम चलाया, 5 रुपये, और धनबाद से ही पूरे भारतवर्ष में धनबाद का हमको लगता है 11वां या 12वां स्थान होगा। लोगों ने सहयोग दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो मतलब आप लोग को चंदा, समय पर हम लोग बिल्कुल पूरी पारदर्शी व्यवस्था के आप साथ, लोग को चंदा भेटा रहा है, उन लोगों को तो चंदा भी नहीं मिल रहा है। भाई तो लोग जिसको चाहेगा उसी को ना पूछेगा। अब जिसको देख रहा है कि तो ऐसे ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। दिल्ली में हमको लगता है कि जितना कांग्रेस पार्टी के नेता के नाम पर समाधि में जितना जमीन घेराया हुआ है, सैकड़ों एकड़ जमीन, उतना में तो कितना देश का काम हो जाता जी। अब कांग्रेस दफ्तर को खुलवाने को लेकर एक समाजसेवी अनिल पांडे पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने बजाबते धरना दिया था, अनशन की घोषणा की। इसी पार्टी दफ्तर के सामने सड़क पर धरना पर बैठे, हुआ कुछ नहीं। आश्वासन मिला, आश्वासन ऐसा वैसा नहीं मिला, बल्कि आश्वासन तो इतना बड़ा बड़ा मिला जैसे लगा कि कल ही ये पार्टी दफ्तर खुल जाएगा। यह इसीलिए नहीं खुल सका कि बहुत प्रभावशाली लोग इससे जुड़े हुए हैं, और हर एक प्रभावशाली लोग कांग्रेस की जो कमजोरी है वो एक गुट के रूप में काम करता है। अगर तमाम लोग कभी भी एक साथ कोशिश नहीं किए, कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाए, जिस समय बंद हुआ था उसके तत्काल बाद 3 मंत्री थे हमारे, मनान मल्लिक साहब, वो राजेंद्र सिंह जी, चंद्रशेखर दुबे जी। लगातार बंद भी इसीलिए रहा कि 3 मंत्री थे हमारे। तो आपने जो पूछा उसका मैं यही कहूँगा कि बहुत प्रभावशाली लोग हैं और अपनी सरकार है इसीलिए नहीं खुल रहा है। पिछली भी सरकार में तो रघुवर सरकार में भी तो कुछ हुआ नहीं, कभी इच्छा शक्ति रही नहीं। कांग्रेस कार्यालय कभी भी कांग्रेस संगठन करने वालों का मुख्य मुद्दा रहा ही नहीं। ये बड़ी तकलीफदायक बात होती है। किराए के एक छोटे से मकान में खुश हैं। ये तो किराया का मकान तो चलिए वो है भी, बीच के कुछ समय काल तो ऐसे थे कि वर्तमान जिला अध्यक्ष महोदय के इस दुकान में चलता था। एक चुनाव हम लोग ने लड़ लिया उस दुकान में। एक दौर तो ऐसा था कि था ही नहीं कुछ। ये तो किसी भी व्यक्ति का है, ये जिसने दे दिया कि चल रहे हैं, और वो कार्यालय कोई सवाल नहीं होता है। प्रश्न बस सिर्फ इतना है कि कांग्रेस के नेताओं के सामने कांग्रेस का कार्यालय कोई मुद्दा नहीं है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने कार्यालय ही केवल मुद्दा है। अब सबके बयानों को सुनकर तो यही लगता है कि कांग्रेस के अंदर में जो घमासान है उसी का नतीजा ये पार्टी दफ्तर का जो हाल है वो है। क्योंकि आप ये देखिए ना, बगल में, ठीक इसके बगल में, ज़्यादा नहीं, महज अगर आप सोचिए तो कांग्रेस दफ्तर से ठीक बगल में यूनियन क्लब है, 20 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, वो खुल गई। सुप्रीम कोर्ट तक यूनियन के लोग गए और यूनियन खुल गई। उसी तरह से टेक्सटाइल मार्केट खुल गई, सिटी स्टाइल खुल गई। तमाम तरह के जो भी सील किए गए थे उन सभी ने प्रयास किया, जोर लगाया और वो सभी खुल गए, लेकिन पार्टी कार्यालय कांग्रेस का नहीं खुल पाया। तो अब सोचिए कि गलती किसकी होगी। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि यह मसला हर बार उठा। पिछले बार 28 दिसंबर को जब कांग्रेस की जिला स्थापना दिवस मनाई जा रही थी तो जिला परिषद का जो परिषदन है वहाँ पर जोर शोर से ये मसला उठाया गया नेताओं के बीच। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर,
उनके सामने यह जोर शोर से मसला उठाया गया। और वर्तमान कांग्रेस के चूंकि एक ही विधायक यहाँ पे हैं, झरिया विधायक, और उन विधायक के सामने भी ये मसला उठा, चर्चा की गई कि कांग्रेस के दफ्तर खुलना चाहिए। सभी लोगों ने इन सवालों को लेकर जो है अपने अभिभावक के सामने रखा। प्रदेश अध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया कि इस मसले को लेकर वो गंभीर हैं, कार्रवाई कराएंगे। आई गई, बात खत्म हो गई। उस बवेला का कोई असर नहीं पड़ा। यह मसला कांग्रेस के चिंतन शिविर जो गिरिडीह में हुई थी, अविनाश पांडे के सामने उठी। अविनाश पांडे ने तो यहाँ तक कहा कि जब तक पार्टी कार्यालय खुल नहीं जाएगा हम धनबाद का दौरा नहीं करेंगे। हालांकि बीच में चुपके से आए भी और चले भी गए, खुला नहीं। तब भी वैसे ही क्या वैसे ही है। आज भी अविनाश पांडे जी का अगर वो याद होगा बयान, तो आज भी उनका कार्यालय यहाँ बंद ही पड़ा है। ये मसला कांग्रेस के जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि इस मसले को लेकर उन्होंने राहुल गांधी तक जो है सामने इस बात को उन्होंने कहा है कि हमारा दफ्तर बंद है। और इंदिरा गांधी की विरासत इससे जुड़ी हुई है। कभी इंदिरा गांधी यहाँ आई थी, पांत में बैठ के खाई थी, और वो तस्वीर आज भी जो है वो कांग्रेस के लिए एसेट है, धरोहर है। और कोई धरोहर के साथ ऐसा करता है क्या? तो सच्चाई यही है कि कांग्रेस में बात बनाने वाले लोग बहुत हैं। और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले भाजपा का जो जिला कार्यालय है वो प्राइवेट मतलब किराए के मकान में चलता था, और अभी भाजपा का कार्यालय देख लीजिए तो 3 स्टार और 5 स्टार होटल की तरह दिखने जैसा नज़र आता है, और शानदार कार्यालय बना हुआ है। धनबाद में सरायढेला आप जब जाएंगे तो बलियापुर रोड में शानदार भाजपा का कार्यालय इस कार्यालय को मुंह चिढ़ा रही है। इसकी देख लीजिए कि अपने जो है शानदार कार्यालय से ये वापस किराए में पहुंच गई है, और यही हालात है। सामान्य खर्चकर्ता यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं ज़मीनी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस में कई नेता पैराशूट हैं। पैराशूट इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें से अधिकांश नेता सिर्फ इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि उनको विधायक और सांसद बनने का ख्वाब है। इससे इतर काम करने की जो जुनून होनी चाहिए वो है ही नहीं। और भाजपा जैसे शक्तिशाली पार्टी से लड़ने की जितनी ताकत होनी चाहिए वो तो है ही नहीं, क्योंकि जिस पार्टी का दफ्तर पिछले 11 साल से बंद हो, सोचिए वो आम जनता का काम किस प्रकार से करा सकेगी। और इसीलिए कह रहे हैं कि इन्हें 2 बार मौका मिला है। हेमंत जी की सत्ता में इसके पहले भी कांग्रेस शामिल थी, और दोबारा जब हेमंत की सत्ता आई है तो इस बार भी कांग्रेस शामिल है। लेकिन कांग्रेस की हालत यह है कि सत्ता में होने के बावजूद भी अपने पार्टी कार्यालय को खुलवा नहीं सकी। और फिर से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं, एक बार कह दो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कि तुमसे न हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।